वो नीची जाति के हैं, वो महार जाति के हैं, वो अनटचेबल हैं। तो ये पता चला, उसने उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया कि यार सिर्फ इस वजह से मुझे जलील किया गया, सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जत किया गया। तो वहां का चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर उनके टेबल पर देता था कि ऊंचे पद पर बैठ गया तो क्या हुआ, है तो नीचे जाति का ही। करोड़ों लोगों के लिए भगवान बन गए। इसे कहते हैं बेइज्जती का बदला। सर, इस दुनिया में, खासकर हमारे देश में, जिसकी भी बेइज्जती हुई उसने इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज कराया। बस शर्त एक है कि जिसकी भी बेइज्जती हुई है वो अपनी बेइज्जती को सीरियसली ले। और यही कमी है हमारे देश के लोगों की, क्योंकि यहाँ के 95% लोग अपनी बेइज्जती को सीरियसली लेते ही नहीं, और शायद इसी वजह से वो अपनी बेइज्जती का बदला मारपीट या गाली गलौज करके लेते हैं। सर, आज बात करूंगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। उनके प्रारंभिक जीवन से ही उनके जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत संघर्ष रहा। सबसे पहले तो उन्हें स्कूल के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, ठीक है, और जैसे तैसे कर कर उन्होंने जाना स्टार्ट किया, तब भी उनके साथ जाति को लेकर बहुत भेदभाव किया गया सर, ठीक है। उनके जीवन को लेकर ही कुछ सच्ची घटनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार जब वो किसी काम के चक्कर में जो है सिलसिले में शहर में रहते थे और उनके पिताजी गांव में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो बहुत दिन हो गए पिताजी से मिले नहीं, तो पिताजी से मिलते है ना। तो उन्होंने अपने पिताजी को एक लेटर लिखा और उसे जो है पोस्ट करवा दिया कि भैया ये है, कल जो है मैं गांव आऊँगा तो शाम को आप रेलवे स्टेशन पे मुझे मिलना। ये लेटर लिखवा कर उन्होंने भिजवाया और अगली सुबह वो गाँव के लिए निकले। जब शाम को वो रेलवे स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन पर कोई था ही नहीं। अब भगवान जाने उस लेटर का क्या हुआ, उनके पिताजी को वो लेटर नहीं मिला या फिर उस लेटर का क्या हुआ मुझे नहीं पता, है ना। तब वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें। वो परेशान होकर गए स्टेशन मास्टर के पास और स्टेशन मास्टर को उन्होंने सब कुछ बताया और स्टेशन मास्टर से उन्होंने निवेदन किया कि साहब हमारे लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की जाए। तो स्टेशन मास्टर ने बोला ठीक है, और स्टेशन मास्टर ने जो है एक बैलगाड़ी की व्यवस्था वहाँ पर कर दी। अब जब वो बैलगाड़ी से अपने गांव के लिए रवाना हुए तो बीच रास्ते में बैलगाड़ी वाले को पता चला कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं वो नीची जाति के हैं, वो महार जाति के हैं, वो अनटचेबल हैं, ठीक है। और जैसे ही बैलगाड़ी वाले को ये पता चला उसने उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसने जलील कर उन्हें बीच रास्ते में नीचे उतार दिया सर, ठीक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है ये एहसास हुआ उस दिन कि यार सिर्फ इस वजह से मुझे जलील किया गया, सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जत किया गया। तब उन्हें एहसास हुआ और उसके बाद वो दुनिया भर की महान यूनिवर्सिटीज के अंदर गए, वहां से उन्होंने डिग्री हासिल की और जब वो भारत आए तब उन्हें एक ऊंचा पद दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उनकी बेइज्जती रुकी नहीं सर। जब उन्हें एक ऊंचा पद दिया गया तो वहां का चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर उनके टेबल पर देता था कि ऊंचे पद पर बैठ गया तो क्या हुआ, है तो नीचे जाति का ही। इस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया गया था सर, ठीक है। फिर उन्हें जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला और उन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो है वो नियुक्त किया गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें मौका मिला अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, और उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया हमारे देश का संविधान लिखकर। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने उन करोड़ों लोगों को उनका हक दिला दिया जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की रोजाना बेइज्जती होती थी, उन्हें जलील किया जाता था सर रोजाना। उन्होंने उन करोड़ों लोगों को उनका हक दिला दिया जो उन करोड़ों लोगों को चाहिए था, और वो करोड़ों लोगों के लिए भगवान बन गए। इसे कहते हैं बेइज्जती का बदला। अब अगर इस देश के 95% लोग इस बात को समझ जाएं कि बेइज्जती का बदला आखिर लेते कैसे हैं, तो हमारा देश सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच जाएगा, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।